बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं शारा फैसल नस्ला टावर के बाहर। काफ़ी दिन से नस्ला टावर के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई थी, तो मैंने कहा आज आप लोगों को एक अपडेट देते हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार चलते फिरते के साथ वीडियो नहीं आ रही, बड़े दिन हो गए, तो फिर मैं इसको चलते फिरते यहाँ ले आया। और भाई सब सेट बेहतरीन तो ये नस्ला के ऊपर जितनी वीडियो तुमने बनाई है किसी ने नहीं बनाई है आशिक भाई, तो इसके बारे में ज़रा लोगों को अपडेट करो, अब क्या सीन है। देखिए, नस्ला के बारे में तो वैसे तो सबको ही पता है कि नस्ला टावर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो डेमोलिश होने का सिलसिला जारी है। मगर दो बड़ी वजूहत थी इसकी। एक तो ये कि 380 स्क्वायर यार्ड जो कि बिल्डर ने कहा था कि जी जो लीज़ हमने पेश की है, जो लीज़ सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे थे, उस पर कमिश्नर कराची ने कहा ये तो लीज़ ही गैर कानूनी है। अच्छा। दूसरी बड़ी वजह जो इसको गिराने का मेन मकसद बनी वो ये थी कि सर्विस रोड को पूरा घेर कर एक बड़ा टावर बनाना। तो ये सिलसिला सिर्फ नस्ला टावर तक महदूद नहीं है, बल्कि शहर कराची में आप कहीं पर भी चले जाएं, सिर्फ सर्विस रोड नहीं घेरते, बल्कि पूरे मेन रोड घेर कर जो है बिल्डिंगें बना देते हैं। यहाँ तक कि फेवरेज के निज़ाम मौजूद नहीं है। तो इस तरह की जो इमारतें हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी केस की जो है समाअत हो रही है तजावुज़ात के मुतालिक। देखते हैं कौन कौन सी बिल्डिंगें जो है वो अब उनकी बारी आने वाली है। तो ठीक हो गया जी। अभी मैं और मोहसिन आपको बिल्डिंग की टॉप पे ले जाके जो काम हो रहा है वो फर्स्ट टाइम जो है ऊपर से अभी सारा दिखाते हैं कि अभी राइट नाउ जो पार्किंग तक ये डिमोलिश करते हुए बिल्डिंग को आ गए हैं और कितने दिन मजीद लगेंगे। और जो यहाँ पे जो इसको तोड़ फोड़ का जो काम जो सारा मैनेज कर रहे हैं उनसे ही शेर खान भाई से ही मिलवाते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल में। आपको अब हम दिखा रहे हैं यहाँ ऊपर से ग्राउंड फ्लोर ये करीब आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को 3 मशीनरीज इस टाइम पे लगी हुई हैं और एक इतनी मिट्टी है नीचे टायर रखने से उड़ रही है। अच्छा जी, हम लोग आपको अभी नस्ला टावर के अंदर जाके दिखा रहे हैं। अंदर के मनाजिर आप लोगों को नस्ला टावर के दिखाते हैं। मोहसिन अंदर जा चुका है, तो अब मैं मोहसिन के पीछे फॉलो करता हुआ मैं भी अंदर की तरफ जा रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं नस्ला टावर की वीडियो। अभी मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं मैं नस्ला टावर के अंदर आ गया हूँ और अंदर आके मैं अभी आपको ये देख सकते हैं आप अभी वो देखें जहाँ मोहसिन खड़े हैं, मोहसिन अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग जो है आप लोगों को अंदर की सारी सूरत हाल दिखाते हैं। और ये है इसका बेसमेंट। पूरी जो दीवारें हैं ना यहाँ पे लरज़ रही हैं बिल्कुल अंदर आके ना, ऐसा यहाँ का वो है। यहाँ पे मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं अंदर। ये नीचे का हाल है, ये देखें आप, इतनी मिट्टी है नीचे टायर रखने से उड़ रही है। वो देखिए सामने यहाँ पे जो ऊपर से मलबा गिर रहा है और यहाँ पे आके इसको पीसेस को छोटा किया जा रहा है और फिर यहाँ से लोहा अलग किया जा रहा है, सारे मामलात यहाँ से अलग करके। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं टॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे किस तरह से मशीनरीज जो हैं वो काम कर रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अभी बिल्कुल हम लोग टॉप पे खड़े हुए हैं इस टाइम पे। और तकरीबन इस टाइम पे 3 फ्लोर्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं। तकरीबन 1 हफ्ते का काम रह गया है। 1 हफ्ते के अंदर ये तकरीबन सारी जो बिल्डिंग है वो डिमोलिश हो जाएगी। 3 मशीनरीज इस टाइम पे लगी हुई हैं और एक ये 3rd फ्लोर पे है, वो इसका 2nd फ्लोर है ये, और नीचे एक क्रेन वहाँ पर है। अभी इनका ब्रेक टाइम होने वाला है, तो मैं क्या आप लोगों को थोड़े से इसके यहाँ के वीडियो शॉट दिखा दूँ। अभी इस टाइम पे सारा जो है ना ज़मीन ये बिल्कुल लरज़ रही है।
तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पे मैं और मोहसिन जो है छत के ऊपर आ गए हैं और छत के ऊपर आके आप लोगों को यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। तो मोहसिन क्या कहेंगे, ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इस तरह की पोजीशन के ऊपर कोई यूट्यूबर ऊपर आके लोगों को अपडेट कर रहा था। लोगों को बताएं कि क्या सारी सूरत हाल है और कितने दिनों में आपको लग रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा इसकी अपडेट करते हैं, तो लोग बताएं ज़रा। देखें बाबर भाई, मैं तो सोच रहा था कि आप शायद छत पर नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि आपका माशाल्लाह से वजन भी बड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर चढ़ना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सारे मलबे पड़े हुए हैं, मशीनें काम कर रही हैं, 3 मशीन काम कर रही है, नीचे एक मशीन काम कर रही है। तो ओवरऑल इस पूरी इमारत को गिराने के लिए जो है वो तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा मुतासरीन की लाजमी बात करूँगा। मुतासरीन को जो है वो क्या मिला, मुतासरीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी जो है वो मुतासरीन के लिए अहकाम दिए हैं कि जब तक बिल्डर 700 स्क्वायर यार्ड का, क्योंकि उसका तो प्लॉट है ना जी, पूरी 380 और 250 फीट की अगर सर्विस रोड है, अगर गैर कानूनी लीज है, तो 700 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर का तो प्लॉट मौजूद है ना, तो उस पर अदालत ने ये हुक्म दिया है कि इस पूरे प्लॉट को जो है वो अदालती तहवील में रखा जाएगा और उसके बाद जब तक मुतासरीन के पैसों की अदायगी नहीं करता बिल्डर, तब तक ये प्लॉट जो है वो अदालती तहवील में रहेगा। यानी कि ना तो वो बंगला बना सकता है और ना ही वो बेच सकता है। मतलब लोगों को मिलने की उम्मीद है बिल्कुल। अगर तो वो नहीं भी देता, बिल फर्ज अगर नहीं देता, तो एक प्लॉट तो उसका पड़ा हुआ है ना, करोड़ों का प्लॉट है वो, कोई प्लॉट इतने टाइम में महंगा भी हुआ है, अच्छा खासा एक कीमत है। अगर प्लॉट की अगर आप बेचेंगे भी तो कमो बेच में ये समझता हूँ कि 25-30 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गए, क्योंकि मेन शाहराह फैसल फिर प्राइम लोकेशन पर इससे भी ज्यादा होगा। मेरा अपना आइडिया है कि 50 करोड़ से तो ऊपर का होगा ये, क्योंकि शाहराह फैसल के ऊपर है भाई। ये जो मशीनें चल रही हैं, हाँ, ये पूरी जमीन वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। ये इन लोगों को जो है बड़ा एक आइडिया होता है कि कौन सा हिस्सा जो है वो अब गिरने वाला है। अब जहाँ आप खड़े हैं आपको ऐसा लगेगा कोई जलजले के झटके आ रहे हो, जलजले के झटके, ठीक है। अगर मशीन तस्वुर ना करे, मशीन नहीं है, तो आपको लगेगा बहुत बड़ा जलजला आ रहा है, मतलब जमीन हिल रही है पूरी। तो इस तरह के बड़े ऑपरेशन आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है, गैर कानूनी तामीरात को गिराने का। रॉयल पार्क रेजिडेंसी आपने देखी, ये नस्ला टावर देखी, अभी तो और भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो गैर कानूनी तामीरात जो बिल्डिंगें हैं उनको भी केस चल रहे हैं। आप देखते हैं उन केस पे क्या होता है। मसलन अभी आपके ख्याल में कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं जो जद में आ सकती हैं? देखिए वैसे अगर देखा जाए तो पूरे कराची शहर में 60 से 70% जो है वो, एक तो ये कि छोटे छोटे इलाकों में आप चले जाएं, जो छोटा सा 40 गज का प्लॉट है वो आप बनाते 7 मंजिला 6 मंजिला, उसमें क्या करते हैं आप किराए पर चढ़ा देते हैं और उससे धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं आप। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि कराची में इस तरह की इमारतें बनाने से आपका सेवरेज का निज़ाम ठप हो रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेवरेज वाले जो है वो एनओसी देते नहीं है, लोग बना लेते हैं, एनओसी है नहीं बना लिया, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की एनओसी है नहीं बना लिया, एनवायरमेंट की एनओसी नहीं है बना लिया, इसके अलावा एसबीसीए की एनओसी नहीं है बना लिया। तो इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को माइल कर दिया है, एक मोहतात कर दिया है कि आप ये जो पोर्शन बन रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में पोर्शन के मुतालिक बड़ी समाअत हो रही है शहर कराची में, लियारी में, इसके अलावा खारादर में, इसके अलावा सदर में, हर जगह आप चले जाएं, लियाकताबाद में, नॉर्थ नाजाबाद में, नॉर्थ कराची में, डिफेंस में, आप छोटे छोटे पोर्शन बना के जो है वो बेचे जा रहे हैं। तो इट्स मीन के ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कराची के लिए। आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप बना ही नहीं सकते, आपके पास सेवरेज बोर्ड नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, आप बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो इतना सारा जो मसाइल पैदा होगा वो कैसे निपटेंगे? ये एक मेन बुनियादी जो है वो एक हुकूक का मामला है कि जी लोगों को आसानी हो, उसके लिए जो है वो बात है। बस ये बहुत ज़रूरी है भाई, जो मोहसिन ने ये पॉइंट रेज़ किया, ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि भाई हमारा शहर जो इसके ऊपर बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, इसके ऊपर ये सीन है कि भाई अगर बनती जाएंगी और हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है, जब बारिशें होती हैं तो कैसे हालात हो जाते हैं शहर के, गैस की कमी हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की इसके वजह डिस्टर्बेंस हो रही है कि शहर बजाय के फैलने के शहर ऊपर आसमान की तरफ जाया जा रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है सबके लिए, हुकूमत के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। पहले ही हम लोग ख्याल तो करते नहीं है, बस बिल्डिंगें बना के उसमें पैसे कमाने के अंदर हमारा मेन फोकस लगा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने अपना टाइम दिया। वैसे तो हमारे साथ ही होते हैं भाई, अक्सर हम लोग मिलते तो हैं लेकिन वीडियो में नहीं आ पाते, क्योंकि ये कि मैं नॉर्मली खाने की वीडियो भी ज़्यादा बनाता हूँ, बसेस की बनाता हूँ, ट्रेन की बनाता हूँ। मोहसिन का जो है एक्सपर्टीज है, फिरते कुछ भी चलते फिरते कुछ भी हो जाता है। तो नहीं चलते और नहीं चल के आपको शेर खान भाई से मिलवाते हैं। तो दोस्तों जिस तरह हम लोगों ने आपको अभी ऊपर का व्यू दिखाया सारा कि क्या क्या काम ऊपर चल रहा है, अभी हमारे साथ शेर खान भाई मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं जी, सारी जो यहाँ पे जो डिमोलिश हो रहा है ये सब इनकी निगरानी में हो रहा है। तो कितनी मुश्किलात शेर खान भाई आपको यहाँ पे आई ये काम करने में? यहाँ पे मुश्किलात तो बहुत था। कुछ टाइम जो है CBC वालों ने बड़ा तंग किया। अच्छा। कि वहाँ पे बोला ये मशीन अगर ऊपर चढ़ा लोगे तो ये लड़खड़ा जाएगा, ये गिर जाएगा। अच्छा। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो ना, तो हमें पता होगा ये इस मुल्क की सरबराही में
बगैर रिश्वत का, बगैर उसका कोई इंजीनियर नहीं बन सकते। वो ये लोग हैं अच्छा। जो यहाँ पे इंजीनियर बन के मज़ा जो ये बात की है। मैंने पहले ही दिन जो है ये मशीन चढ़ाया और पहले ही दिन से 17वां मंजिल से शुरू किया नीचे तक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 4 मशीनें लगा हुआ है, फिर 2 मशीन, 1 मशीन लगाया था, फिर 2 मशीन लगा, अभी 4 से 5 मशीनें लगे हुए ऊपर छत के, मगर कुछ नहीं हुआ। वजह यह है कि कोई बंदा जो है यहाँ पे मीडिया वाला भी, हमारे भाई जो है वो भी कहते हैं ये गैर सेफ्टी है, ये वो है और ये वो है। इनको पहले जो है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर रखना चाहिए और इनसे पता करना चाहिए कि ये जो चीज़ पे ये काम कर रहे हैं ये गैर कानूनी है या गैर मयार है, ये गैर उसमें अगर बताने में एक मुख्तलिफ जो है वो चला लेते हैं कि बालकनी में ये जो लोग बैठे हुए हैं ये 1000 रुपये के हिसाब से इसने इसको मजदूरों की ज़िंदगी दाव पे लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक कबूतर का बच्चा भी जो है हमने उठाया, वो ब्रिज के नीचे रखवाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक चपकीली जो है अगर हमें नज़र आया तो उसको भी हमने उठाकर एक दूसरी जगह रखा है। और 17 मंजिल से हम नीचे आया, अभी ये 3रा माले पे, दूसरे माले पे लगे हुए। इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में हम नीचे बेसमेंट में आ जाएंगे। मगर कोई बंदा जख्मी क्या, एक चपकीली भी हमसे अगर हमें नजर आया हुआ है नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हमारी बड़ी बोल से तौबा है कि इंशाल्लाह इसको हम नीचे लेकर आएँ और इनको दिखाएं कि ये बगैर सेफ्टी का आपने जो चलाया, बगैर उसका चलाया, ये बिस्मिल्लाह आपका जो है बिल्डिंग दे दिया। वीडियो बन रही है बेटा। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो इतना मलबा डेली का यहाँ पे निकल रहा है, तो ये डेली के डेली मलबा यहाँ से उठाया जाता है, ऐसा क्या प्रोसेस होता है? ये हम कम से कम 100 गाड़ी जो है रात को 12 बजे के बाद आपको ये सारे फैसल पे जो है ट्रैफिक जो है कम हो जाती हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है वो 12 बजे के बाद जो है बड़े गाड़ियों को छोड़ते हैं, डंपर को, ट्रेले को वगैरह को। तो हम 12 बजे के बाद जो है रात को डेली जो है यहाँ से मलबा भी रिमूव करते हैं, जिसको कहते हैं डिब्रीज तमाम जो है वो रिमूव करके और वो गाड़ी आके और लेके चला जाता है। अच्छा, तो अभी मजीद जो है तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर जो है ये जो बकिया काम है ये सारा आप इंशाल्लाह बेसमेंट में 1 हफ्ते के अंदर आपको इंशाल्लाह बेसमेंट में, और आज आप 4 मशीन ऊपर है, इंशाल्लाह कल आपको 6 से 7 मशीन ऊपर नजर आएगा और जितना हम नीचे आएंगे इतनी मशीनें ज्यादा होगा। और एक आई मशीनरी हमने दूसरा मंगवाया जिसको चैन वाला 300 मशीन कहते हैं, वो 300 मशीन भी कल पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शेरखान भाई, आपने अपना टाइम दिया। तो दोस्तों ये शेरखान भाई हमारे साथ थे और शेरखान भाई ने अपनी सारी डिटेल जितनी मुश्किलात इनको पेश आई और हमने कहा आप लोगों को सारी अपडेट करें। हम तो हमेशा आगे वीडियो में बोलते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों को आपकी बार हमारे दोस्त चलते फिरते भी साथ थे, हमने भी आपको अपनी अपडेट दी, शेरखान भाई ने भी अपडेट दी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जब बेसमेंट तक पहुँच जाएंगे तो फिर हम आके इंशाल्लाह आपको दोबारा अपडेट देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।